जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम भारत के वायसराय देखेंगे। तो भारत में लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसका कार्यकाल जो है 1856 से 62 ईस्वी तक था। 1857 ईस्वी में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की जो चर्बी का प्रयोग हुआ था उसकी वजह से, तो इस विद्रोह के बाद ही जो था प्रशासनिक सुधारों के तहत कंपनी जो है, ब्रिटिश सरकार जो है वो कंपनी के हाथों से भारत का शासन छीन लिया था और फिर अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो उन्हें ही भारत का वायसराय बना दिया गया था। यह ब्रिटिश सम्राट के अधीन होते थे। इसी के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इसमें इनकी सहायता ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे। इसी के समय में 1856 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के द्वारा मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह स्थापना 1862 में हुई थी, 1856 के एक्ट से, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट से। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षा पद का सृजन हुआ था। वर्तमान में इसे हम लोग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो मुगल सम्राट उस वक्त कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, उन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। इन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिया था। इसी वजह से इन्हें मुगल सम्राट के पद से हटाकर रंगून भेज दिया गया था। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। वर्तमान में जो इंडियन पेनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC, IPC, यह सब देखते हैं, यह इसी समय बना था। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया था, या इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत डलहौजी ने की थी। इसके समय में 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। इसे पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं या विभागीय प्रणाली। लॉर्ड एल्गिन, इसका कार्यकाल 1862 से 1863 ईस्वी तक रहा। इसके समय में की सबसे महत्वपूर्ण घटना है बहावी आंदोलन। इसने दमन कर दिया था। इसका मुख्य केंद्र पटना था और इसके जो नेता थे वो सैयद अहमद तूती मीर थे। इसके बाद जो है वायसराय बने लॉर्ड लॉरेंस। इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए रहा, 64 से 69। 1865 ईस्वी में सर लॉरेंस ने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। इसके शासनकाल में उड़ीसा एवं बुंदेलखंड में भयंकर अकाल पड़ा था। इसी अकाल की देखरेख के लिए सर लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड मेयो, इनका कार्यकाल जो था 1869 से 1872 ईस्वी तक रहा। 1872 ईस्वी में इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी। 1872 ईस्वी में अजमेर में कॉलेज की स्थापना की। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी। यह नियमित नहीं थी और ना ही पूर्ण हो पाई थी। लगभग 80% जनसंख्या का ही जनगणना कर पाए थे। और ये जनगणना ये लोग विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि फूट डालो राज करो की नीति के लिए करते थे, ताकि जान सके कि हम यहाँ के मुस्लिम
आबादी और हिंदुओं की आबादी कितनी है? ईस्वी में एक अफ़गान जो था शेर अली अफरीदी, उसने अंडमान में इसकी हत्या कर दी थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसकी हत्या उसके दफ्तर नहीं हुआ कार्यकाल होगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसका कार्यकाल जो था 1872 से 1876 ईस्वी तक रहा। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन। इसके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। उस वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे? तो किंग एडवर्ड सप्तम। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य है करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना। लॉर्ड लीटन, इसका कार्यकाल जो था 1876 से 80 ईस्वी तक था। साहित्य के क्षेत्र में इसे ओवन मेरेडिथ नाम से जाना जाता है। इसे ओवन मेरेडिथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। ये अलीगढ़ कहाँ है? तो यूपी में। रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में लीटन ने एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। याद रखिएगा, लॉर्ड लॉरेंस के समय में भी एक अकाल आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष हेनरी कैंपबेल थे, और जो लीटन के समय में गठित किया गया उसके कौन है? रिचर्ड स्टेची। 1878 ईस्वी में जो है लीटन ने एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, और इसके तहत बहुत से भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लीटन के समय में जो है भारत के अधिकतर क्षेत्रों में अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या है वो भूख से मर गई थी। इसीलिए रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। इस जो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लाया गया था उसके तहत सोम प्रकाश इस प्रतिबंध से विशेषकर प्रभावित हुआ था। सोम प्रकाश जो पत्रिका है, ठीक है। और पायनियर जो है इस एक्ट का समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि पायनियर अंग्रेजों का ही अखबार था, और अमृत बाजार पत्रिका जो थी वह रातों रात अपना भाषा चेंज कर ली थी, वह अंग्रेजी में छपने लगी थी। 1878 ईस्वी में ही लीटन ने इंडियन आर्म्स एक्ट यानी भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया। इस एक्ट के तहत जो था कोई व्यक्ति अब बिना लाइसेंस के शस्त्र न रख सकता था, न उसका व्यापार कर सकता था। इसके शासनकाल में 1 जनवरी 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। एक तरफ भारत की जनसंख्या भूख से मर रही थी और एक तरफ दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। लीटन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। यानी अब अगर 19 वर्ष से ज़्यादा के हो जाते हैं तो आप सिविल सेवा परीक्षा में परीक्षा देने लायक नहीं रहेंगे, मतलब आपकी उम्र वायु सीमा समाप्त हो जाती है थी। लॉर्ड रिपन, ये जो है इसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा। जितने भी लीटन ने कार्य किए थे उस सबको इसने सुधारा था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने भारतीय प्रेस पर से लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। भारत में रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करवाई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, तहसील बोर्ड आदि तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका। अभी हम लोग इसका रूप देखते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यह इसी का देन है। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो था वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था।
लिटन जो 21 से घटाकर 19 किया था ना, उसी को बढ़ाकर यह 21 कर दिया। इसके समय में भारत ने सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत करवाई। 1872 ईस्वी में जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था वो नियमित नहीं थी, वो पूर्ण भी नहीं हो पाया था। लगभग 80% जनसंख्या का ही हो पाया था जनगणना। और 1881 में जो शुरुआत किया गया था तो प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना उसके बाद से करवाया जा रहा है। 1881 ईस्वी में इसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया था, प्रथम कारखाना अधिनियम। इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा था उसको कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। शैक्षिक सुधारों के तहत रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट जो 1882 ईस्वी में आई और सरकार ने उसे क्रियान्वित करने का पूरा प्रयत्न किया था। विलियम हंटर रिपोर्ट जो है जलियांवाला बाग से भी संबंधित है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड रिपन के जो कार्यकाल में है वो विलियम हंटर शैक्षिक सुधार से संबंधित है, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसके समय में इल्बर्ट विधेयक पास किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारतीय न्यायाधीश भी अब यूरोपीय व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में बहुत विरोध किया गया था। उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज श्वेत होते थे, इसलिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था, क्योंकि रिपन जो है भारत में अनेक सुधारात्मक कार्य किए थे, इसलिए। भारतीयों में रिपन को सज्जन रिपन भी कहा जाता है और रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग का आरंभ भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने अपने विषय में एक बार कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। लॉर्ड डफरिन, इसका कार्यकाल 1884 से 88 ईस्वी तक था। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी में हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। याद रखिएगा, आंग्ल बर्मा युद्ध 3 ठो हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था वो 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था, एमहर्स्ट के समय में, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, जो यानडुबू की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और तृतीय जो हो गया लॉर्ड डफरिन के समय में। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो एलन ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। उनका पूरा नाम एलन ऑक्ट्यूम ह्यूम कुछ करके है शायद। दोस्तों, हमने आज लॉर्ड डफरिन तक देखा, 1888 तक। अगले जो पार्ट होगा, पार्ट 5, उसमें हम लॉर्ड लैंसडाउन से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले बार समाप्त कर दे। और इसके बाद आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो पिछले बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, यही वायसराय, गवर्नर जनरल से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।